गुड इवनिंग बच्चों, इस जीव विज्ञान के चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पॉलिनेशन पे चर्चा करेंगे। पॉलिनेशन, जिसको हम हिंदी में परागण कहते हैं, परागण। ठीक है, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। ये क्लास 12 का टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हम लोगों ने माइक्रो स्पोरो जेनेसिस पे जिक्र कर लिया है, और फिर मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के द्वारा माइक्रोस्पोर बन रहे थे यानी पॉलन ग्रेन, और मेगा स्पोरोजेनेसिस के द्वारा मेगा स्पोर बन रहे थे यानी एग सेल। तो जब पॉलन ग्रेन और एग सेल अर्थात दोनों गैमेट जब बन गए तो गैमेटों का मिलना जरूरी होगा, और पादपों में गैमेट ट्रांसफ़र की क्रिया पॉलिनेशन द्वारा होती है। तो पॉलिनेशन की हम बात करते हैं जब किसी पुष्प का परागकण ठीक है, किसी दूसरे पौधे के पुष्प पर या उसी पुष्प पर जिस पौधे में वो लगा है, या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प पर। बात समझिए, जब किसी पुष्प का परागकण अपने ही पुष्प के स्टिग्मा या अपने ही पौधे के किसी अन्य पुष्प के स्टिग्मा या किसी दूसरे पौधे के पुष्प के स्टिग्मा पर पहुँचे तो उसे हम परागण कहते हैं। हमने क्या बताया, जब किसी पुष्प का परागकण अपने ही पुष्प के स्टिग्मा ठीक या अपने ही पौधे के किसी अन्य पुष्प के स्टिग्मा, ठीक है, अपने ही पौधे के किसी अन्य पुष्प के स्टिग्मा या फिर किसी दूसरे पौधे के पुष्प के स्टिग्मा तक पहुँचे तो उस क्रिया को हम परागण कहते हैं। ठीक है, द ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर, द ट्रांसफर ऑफ, नोट कर लेंगे, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर to the stigma of same or another flower and as well as another plant। तो ये जो है एक ऐसी स्थिति है जिसमें अपने ही पुष्प में वो पॉलिनेट करेगा, या तो फिर अपने ही पौधे के किसी अन्य पुष्प पे पॉलिनेट करेगा, या तो फिर किसी दूसरे प्लांट के जो है फ्लावर पे पॉलिनेट करेगा। ये तीनों कंडीशन में पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र हो रहा है एंथर से, और स्टिग्मा के लिए हो रहा है, एंथर से हो रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड पॉलिनेशन। चलिए अगली बात, पॉलिनेशन की विधियाँ, मेथड है ना, मेथड्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन की दो विधियाँ हैं। एक ऑटोगैमी है, ठीक, जिसको हम सेल्फ पॉलिनेशन भी कहते हैं, और दूसरा कौन है, एलोगैमी, जिसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, है ना। तो एक जो विधि है वो कौन सी विधि है, ऑटोगैमी और सेल्फ पॉलिनेशन यानी स्वपरागण, और दूसरी कौन सी विधि है, एलोगैमी या परपरागण। ठीक है, तो ये दो कंडीशन हैं, ये दो मेथड हैं पॉलिनेशन के। अब एक एक का डिटेल पढ़ते हैं। सबसे पहले सेल्फ पॉलिनेशन, है ना। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक, स्वपरागण बोलते हैं इसको हम ऑटोगैमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑटोगैमी। यह भी एक मेथड है।
परागण का। तो आइए देखते हैं स्वपरागण क्या है। जब किसी पुष्प का, देखिए ये पुष्प है, ये पौधा है, ठीक। जब किसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के मादा तक जाए तो ये क्या है, स्वपरागण है ना। क्योंकि प्लांट भी नहीं चेंज हो रहा है और फ्लावर भी नहीं चेंज हो रहा है। इसी पुष्प में नर भी है, इसी पुष्प में मादा भी है। यहाँ पे बाइसेक्सुअलिटी पाई जा रही है, मतलब द्विलिंगी हैं पौधे। और स्वपरागण में ही एक जिटेनोगैमी होता है, जिटेनोगैमी, ये भी स्वपरागण का ही एक एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है कि प्लांट वही रहेगा, बस पुष्प अलग अलग डाल पर रहेंगे, है ना। प्लांट वही रहेगा, पुष्प जो है अलग अलग डाल पे रहेंगे। यानी इसका जो परागकण है वो अपने ही पौधे के किसी अन्य पुष्प के फीमेल तक जाएगा। तो ये जिटेनोगैमी है ना। सुजात पुष्पी परागण बोलते हैं इसको। ये बोर्ड पेपर में 2019 में पूछा गया था 1 नंबर में। तो ये स्वपरागण है, ठीक है, दोनों मेथड। अब स्वपरागण के लिए कंट्रीवॉन्सेस हम पढ़ेंगे। कंट्रीवॉन्सेस आर adaptation are contrivances are adaptation in self pollination, यानी सेल्फ पॉलिनेशन में क्या अनुकूलन है या क्या युक्तियां हैं जो किसी भी प्लांट को सफल बनाती हैं स्वपरागण के लिए, है ना। एडाप्टेशन आर कंट्रीवॉन्सेस इन प्लांट फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, है ना। इसको ऐसे हम लिखेंगे, कंट्रीवॉन्सेस आर एडाप्टेशन इन प्लांट फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक। स्वपरागण के लिए आवश्यक परिस्थितियां, स्वपरागण के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या हैं, इस चीज़ को हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहली स्थिति क्या है, बाइसेक्सुअलिटी पाई जाती है भाई। बाइसेक्सुअलिटी के कारण ये जो है क्या करते हैं, स्वपरागण करते हैं। नर्मदा एक ही स्थान पे है, इसलिए आसानी से उनका जो पॉलन ग्रेन है वो स्टिग्मा पे आराम से पहुंच जाता है बिना किसी साधन के। तो ये बाइसेक्सुअलिटी पाई जाती है। दूसरी कंडीशन है होमोगैमी। होमोगैमी का अर्थ है नर और मादा एक साथ मैच्योर होते हैं। जो फीमेल है और मेल है दोनों एक साथ परिपक्व होते हैं तो आसानी से स्वपरागण हो जाता है। इसके बाद तीसरा एडॉप्टेशन क्या है, तीसरा एडॉप्टेशन है क्लिस्टोगैमी। जैसे धान हो गया, गेहूँ हो गया, मूंगफली हो गया, इन सब में पुष्प कभी नहीं खिलते और अंदर ही परागण हो जाता है, पुष्प के अंदर ही परागण हो जाता है। तो ऐसी स्थिति क्या है, क्लिस्टोगैमी है। और ये भी क्या है, स्वपरागण है। तो ये स्वपरागण के लिए कुछ आवश्यक परिस्थितियाँ थी। सबसे पहला बाइसेक्सुअलिटी, दूसरा होमोगैमी, ठीक, और तीसरा क्लिस्टोगैमी। नर्मदा एक ही स्थान पे है इसलिए वो स्वपरागण करने के लिए अनुकूल है या जो है मजबूर है, और नर्मदा एक साथ तैयार हो रहे हैं इसलिए वो स्वपरागण के लिए मजबूर है। और
कभी पुष्प खिलते नहीं, अंदर ही परागण हो जाता है, इसलिए वो स्वपरागण के लिए मजबूर है। ठीक, इसके बाद अगला है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस, इसको हम एलोगैमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एलोगैमी। इसको हम जीनोगैमी भी कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन को हम जीनोगैमी भी कहते हैं। तीनों के नाम से इसको हम जानते हैं। ये कैसा परागण है? बहुत आसान है ये। जब किसी पुष्प का पॉलन ग्रेन, है ना, जब किसी पुष्प का पॉलन ग्रेन दूसरे पौधे के, उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प पर जाए, है ना, जाति वही रहेगी, गुड़हल का गुड़हल पे ही जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे समझिए, जब किसी पुष्प का परागकण उसी जाति के किसी अन्य पौधे के पुष्प के स्टिग्मा पर जाए, दैट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक, जब किसी पुष्प का परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प पे जाए तो क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन, है ना। अब कंट्री वॉन्सेस इन प्लांट फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब पर परागण के लिए पौधों में युक्तियाँ या अनुकूलन। ऐसे कौन से वो अनुकूलन है जिससे प्लांट जो है क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं? तो पहला है यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी पाई जाती है पौधों में। नर एक जगह पे, मादा एक जगह पे, नर एक जगह पे, मादा एक जगह पे, इसलिए मजबूर है क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। ठीक, दूसरी स्थिति क्या है? इनको क्रॉस पॉलिनेशन डाइकोगैमी मतलब अलग अलग समय पे नर और मादा का तैयार होना। अगर नर पहले तैयार हो रहा है तो प्रोटेंड्री है, प्रोटेंड्री वाली स्थिति है, और अगर फीमेल पहले तैयार हो रही है तो प्रोटोगाइनी है। ठीक, तो सबसे पहला क्या था? नर मादा अलग अलग हैं, इसलिए पर परागण के लिए मजबूर हैं। दूसरा, नर मादा अलग अलग समय पे पक रहे हैं, परिपक्व हो रहे हैं, इसलिए पर परागण के लिए मजबूर है। और यदि मेल पहले मेच्योर हो रहा है तो प्रोटेंड्री, और फीमेल हो रही है तो प्रोटोगाइनी। इसके बाद तीसरी स्थिति क्या है जो इन्हें क्रॉस पॉलिनेशन के लिए मजबूर करती है? इनमें सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी पाई जाती है। है ना, सेल्फ इनकैप्टिबिलिटी या सेल्फ एक्सटर्नलिटी पाई जाती है। स्वबंध्यता मतलब स्वयं के लिए बंध होते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई पुष्प है, इसका यदि मेल इसके फीमेल तक जा रहा है तो वो बंध है, नपुंसक है, स्वयं को फ्यूज़ नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर किसी दूसरे प्लांट के पुष्प पे जा रहा है यहाँ से यहाँ, तो फ्यूज़ कर देगा, यानी दूसरे के लिए वो फर्टाइल है, स्वयं के लिए स्टेराइल है। इसी को सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं, इसलिए वो पर परागण के लिए मजबूर है। इसके बाद फिर हेट्रोमॉर्फी पाए जाते हैं। हेट्रोमॉर्फ कंडीशन के फ्लावर पाए जाते हैं। हेट्रोमॉर्फ मतलब इसमें एंथर और स्टिग्मा अलग अलग साइज के होते हैं। एंथर कोई छोटा, कोई बड़ा है, कोई मीडियम है, और ये भी उसी तरह। यानी इनमें जो है, जो इनकी स्ट्रक्चर और आकृति होती है वो जो है लंबाई चौड़ाई मतलब छोटी बड़ी हो सकती है, इसलिए भी ये स्वपरागण नहीं कर पाते और क्रॉस पॉलिनेशन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ठीक, इसके बाद प्रीपोटेंसी पाई जाती है ना। जैसे अगर किसी पुष्प का परागकण है
अपने ही मादा पे आ रहा है तो बहुत स्लो ग्रोथ करता है, और अगर दूसरे पे चला गया तो तेज़ी से ग्रोथ करेगा। तो इसलिए वो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए मजबूर है। ठीक, तो ये कुछ युक्तियाँ थी, कुछ जो है क्रॉस पॉलिनेशन की जो है के लिए अनुकूलन थे। स्व और क्रॉस और ऑटोगैमी और एलोगैमी, ऑटोगैमी प्लस एलोगैमी, हमने दोनों को पढ़ लिया। ठीक है, यानी मेथड पढ़ लिया हमने। क्या पढ़ लिया? मेथड, पॉलिनेशन के मेथड क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। और फिर उसके लिए जो है एडाप्टेशन क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए और क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या एडाप्टेशन है, दोनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। इसको ध्यान से आप रोक के वीडियो को, पढ़ाई गई चीज़ों को नोट कर लेंगे, और फिर अगला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट, सबका दिन शुभ हो, सबकी रात्रि भी शुभ हो। हैव अ ग्रेट टाइम।